बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन की पर्पस की नीयत से बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि केस टेकिंग का एक सिलसिला शुरू है और उसमें मुख्तलिफ पिलर्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ माइंड के। और आज जिस पिलर को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है लोकेस्ट्री। लोकेस्ट्री क्या होती है, पहले मैं आपको उसका एक टर्म्स समझाऊँ, उसकी डेफिनेशन समझाऊँ ताकि आपको समझ आए। इसके मायने होते हैं टॉकेटिव, ठीक है ना। बंदा टॉकेटिव होता है। टॉकेटिव के मायने होते हैं कि बहुत ज़्यादा बातें करता है बंदा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातें करता है और वो खामोश नहीं रह सकता, ठीक है ना जी। तो आप अक्सर आम हालात में भी ये टर्म यूज़ कर सकते होंगे कि ये बंदा कितना टॉकेटिव है या ये बंदा कितनी बातें करता है, ठीक है ना जी। ये आपकी केस टेकिंग का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको आप मद्देनज़र रखें कि जब आपके पास पेशेंट आता है और वो आपसे बातें कर रहा होता है, आपने ये जज करना है और आपने ये नोट करना है कि ये टॉकेटिव है, लोकेस्टी है इसमें नहीं। ये एक ट्रम है, हमारी रेपर्टी में एक ट्रम है और ये एक बहुत बड़ा पिलर है। आप अगर वैसे देखते रहेंगे कि जी बंदा बातें कर रहा है तो आप उसकी सही केस टेकिंग नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक पेशेंट की लैंग्वेज होती है, एक हमारी रेपर्टी की लैंग्वेज होती है और डॉक्टर को चाहिए कि पेशेंट की लैंग्वेज को समझ के उसको अपनी रेपर्टी की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करेगा तो फिर उसके लिए एक तो केस टेकिंग करना आसान हो जाएगा और दूसरा उसके सामने बहुत कम मेडिसिन्स आ जाएंगी जिसकी वजह से वो पेशेंट की सही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरफ पहुंच सकेगा। तो इसमें मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं या मुख्तलिफ आप समझ लें रूब्रिक्स होती हैं और इसको आपने समझना है। जब आप केस टेकिंग कर रहे होंगे तो पेशेंट को ये समझना है कि पेशेंट खामोश तबाह है या बातें कर रहा है, ठीक है जी। अगर वो लोकेस्टी उसमें है तो वो किस किस्म की है, वो किस टाइमिंग में है, ठीक है ना जी। इसको आपने कुरेदना है और उसकी एक्यूरेट सिम्टम लेना है। जब आपको उसका एक्यूरेट सिम्टम मिलेगा तो फिर वो आपकी केस टेकिंग का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर आप माइंड रेपर्टी, मैं तो ज़्यादातर माइंड रेपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट रेपर्टी को डिस्कस कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट रेपर्टी आपको मैंने पहले भी समझाई थी कि कंप्लीट रेपर्टीज में सारी रेपर्टीज शामिल हैं। अब जो आज कल की अपडेट रेपर्टीज़ हैं उसको हम कंप्लीट रेपर्टी का नाम देते हैं। कई डॉक्टर्स को या स्टूडेंट्स को इसके बारे में अगर डाउट होगा तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मुख्तलिफ रेपर्टीज़ हैं, जैसे कैंट की है, बोरिक की है, फाटक की है, ठीक है ना, और एलन की है। ये मुख्तलिफ रेपर्टीज़ जो हैं इसको कंबाइन करके एक रेपर्टी बनाई गई है जिसको कंप्लीट रेपर्टीज कहते हैं और उसमें फिर वो सब मेडिसिन को इंक्लूड करके, सिम्टम्स को इंक्लूड करके सामने लाया गया। तो ये अपडेटेड है, ठीक है ना जी, अपडेटेड लेटेस्ट जिसको आप रेपर्टी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, कंप्लीट रेपर्टी में माइंड चैप्टर में अगर आप जाते हैं तो लोकेस्ट्री होती है पेशेंट में और वो बातें करता है और उसमें आपको रूब्रिक बता देता हूँ, चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट। इसके मायने ये हैं कि पेशेंट आपसे बात कर रहा है, सपोज आप उससे केस टेकिंग कर रहे हैं, तो वो अगर कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द होती है लेकिन आंखों में भी मसला आ जाता है, ठीक है ना। और आप पूछते हैं अच्छा आंखों में क्या मसला होता है, डॉक्टर साहब आंखों में तो होता है लेकिन मेरी जो सीधी टांग है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है, मैं पहले आपको ये रूब्रिक समझा रहा हूँ। इस रूब्रिक का मतलब ये है कि वो बातें करता है लेकिन वो एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता, वो दूसरे सेंटेंस की तरफ जाता है या दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चले जाता है। वो एक बात कंप्लीट किए बगैर दूसरी बात को बीच में शामिल कर देता है। तो ये एक रूब्रिक है। अब देखें कितना आसान हो गया।
आप पेशेंट को देखेंगे वो लुकेस्ट्री उसमें बातें करता है, तो आप रिपर्टी में चले जाएं, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहें सारी रिपर्टी। आपने उसको समझना है कि ये पेशेंट क्या पूरा सेंटेंस मुकम्मल करता है या एक सिम्टम देता है और कहीं उसमें दूसरा तो नहीं मिक्स कर देता है, खिचड़ी तो नहीं पका देता है। अगर पकाता है तो ये आपकी रूब्रिक, इसमें ये रूब्रिक काम आएगी। और इसमें 34 मेडिसिन हैं और सबसे टॉप क्लास की जो मेडिसिन हैं, आप डॉक्टर्स भी समझते होंगे, वो है लैक्सिस। ठीक है जी, 4 नंबर लेके वो ऊपर गई है और ये इसका मेन पॉइंट है। इसको आप समझ लें कि ये उसका की नोट है कि वो सब्जेक्ट को चेंज करता रहता है। ये 4 नंबर लेके ऊपर आएगी। और भी मेडिसिन हैं, 34 मैंने बताई हैं, और उसमें हायोसेमिस है, ये 3 नंबर लेके आके आती है। नक्स स्वामिका भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो सब्जेक्ट्स चेंज करता है। लोकेस्टी जब उसको होती है तो सब्जेक्ट चेंज करता है या सेंटेंस चेंज करता है। ठीक है जी। और अगर आप उससे नीचे चले जाएंगे तो 2 नंबर में चले जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिल जाएंगी जो कि आप देखेंगे। उसमें अगर तूजा भी है, उसमें लाइकोपोडियम भी है, ठीक है ना, स्ट्रोमोनियम भी है, लेकिन ये इनके नंबर्स कम है। ठीक है ना, आपने नंबर्स को मद्देनजर रखना है और फिर आपने जब केस टेकिंग करना है तो आपको सिम्टम में सबसे ऊपर जो नंबर आ रहा है और उसमें ज्यादा वो उस रूब्रिक को, वो सिम्टम्स को या उस रूब्रिक को, वो कौन सी मेडिसिन है जिसमें हाई नंबर है, तो उसमें लैक्सिस है। ठीक है ना जी। ये तो हो गई एक रूब्रिक। अच्छा, पेशेंट आके आपको बताता, अच्छा मुख्तलिफ टाइमिंग होती है। अब आप आगे केस टेकिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं अच्छा जी आप बहुत बातें करते हैं या सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जब आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी तो आप मजीद उसको इसमें आपने आगे जाना है। तो उससे पूछना है कि आपको लोकेस्ट्री जो होती है, जो आप टॉकटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो किस टाइम पे करते हैं, उसकी टाइमिंग एग्जैक्ट लेनी है आप। तो उसमें माइंड में चले जाएंगे, कंप्लीट रेपर्टी में चले जाएंगे, लोकेस्ट्री में चले जाएंगे। तो इवनिंग एक ऐसा टाइम है, इवनिंग शाम का टाइम है, तो उसमें हमारी रेपर्टीज में 19 मेडिसिन है, 19 मेडिसिन है, जिसमें फिर दोबारा सबसे बड़ी मेडिसिन जो आती है वो है लैक्सिस। ठीक है ना जी। ये इवनिंग के टाइम पे, खास कर इवनिंग के टाइम पे इसको लोकेस्ट्री होती है। और अगर आप उसमें नीचे आएंगे, आप अगर 2 नंबर में जाएंगे तो सल्फर भी है, ठीक है जी। और अगर आप 1 नंबर में जाएंगे तो नक्स वामिका भी है, लेकिन इधर नक्स वामिका का नंबर नीचे आ गया। ठीक है ना जी। तो ये दूसरी आपको मैंने रूब्रिक समझाई। अब तीसरी रूब्रिक ये है कि पेशेंट कई आके आपको बताते हैं, अब देखें ना ये कितनी बड़ी केस टेकिंग का एक हिस्सा है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी निकालना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक पिलर्स को लेके चलेंगे और आपकी इस पे ग्रिप आ जाएगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप फिंगर टिप्स पे वो पिलर्स को काउंट करते जाएंगे और फिंगर टिप्स पे आप हैरान हो जाएंगे, आपकी केस टेकिंग आहिस्ता 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 स्ट्रांग होती जाएगी। पेशेंट कहता है कि जी माइंड रूब्रिक में आप जाते हैं, पेशेंट कहता है कि मुझे सारा दिन मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पे लोकेस्ट्री का हमला होता है या मैं उस टाइम पे ज़्यादा बातें करता हूँ तो वो है रात का, खासकर रात में बोलता है बहुत ज़्यादा, ये बोलता है, बच्चा है बड़ा है जो भी। तो उसमें 9 मेडिसिन हैं और एक सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन है वो पल्सरटीला। पल्सरटीला को देखेंगे रात में ज़्यादा बातें कर रहा हो या कर रही होगी, वैसे तो ज़्यादा आपको उसमें फीमेल्स में आती हैं तो आप देखेंगे। अच्छा, ये 4 नंबर लेके आगे गई, ठीक है ना जी। और अगर आप जाते हैं कि मैं इसमें 3 नंबर भी देखना चाहता हूँ, अगर आपको पल्सरटीला पर्सनैलिटी नहीं नज़र आ रही होती तो 3 नंबर में भी जो मेडिसिन आती हैं, ओरोमेट जो सोने से बनती है, ये 3 नंबर पे आ गई। फिर आती है बेलाडोना, ठीक है जी, इसको भी रात के टाइम थोड़ी सी, क्या ज़्यादा रात के टाइम लोकेस्ट्री होती है। और फिर 1 नंबर में टेनेटोना आ जाती है। तो ये टाइमिंग है इसकी कि नाइट टाइमिंग में जो पेशेंट आके आपसे बताता है और आप उसका एक्यूरेट सिम्टम्स ले लेते हैं तो वो आपको केस टेकिंग की तरफ ले जाता है।
फिर माइंड में आप जब जाएंगे कंप्लीट प्रॉपर्टी में, तो लोकेसिटी स्लीप ड्यूरिंग, अक्सर आपने पेशेंट से सवाल किया होगा या पेशेंट आपको बता रहा होगा कि जी मैं डॉक्टर साहब जब सो रहा होता हूँ ना तो नींद में बोल रहा होता हूँ। बहुत सारे आपके पास पेशेंट आके ये बात कह रहे होते हैं और आप इसको इग्नोर कर देते हैं और आप उसकी जो सही रेमेडी है उससे दूर हट जाते हैं। आप मुझसे पूछेंगे या उसके साथ अटेंडेंट आएंगे कि कहीं ये नींद में, अगर आपको ये पता होगा तो पूछेंगे ना आप, तो आप पूछेंगे कि जी ये नींद में तो नहीं बातें करता, नींद में तो नहीं बोलता। कहा डॉक्टर साहब ये सारा दिन खामोश रहता है, ठीक है नॉर्मल बोलता रहता है, लेकिन जब ये सोता है तो नींद में बातें करता है, नींद में बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। तो उसमें जो 3 नंबर लेके जो मेडिसिन ऊपर आती है वो ग्रेफाइटस है, ठीक है जी। और अगर आप 2 नंबर में जाएंगे तो कॉस्टिकम है, और अगर आप फिर नीचे आ जाते हैं 1 नंबर में क्यूपोमेट है, इग्नीशिया है, ओपियम है। देखें ना ये 1 नंबर में आ रही है मेडिसिन, कितनी ज़बरदस्त केस टेकिंग आपकी हो सकती है कि आप सिर्फ उसकी ये बात से कंफर्म कर लेंगे तो 7 मेडिसिन आपके सामने आ रही हैं, और ये एक्यूरेट अगर आपको सिम्टम मिल जाए कि नींद में वो बातें कर रहा है, तो इन 7 मेडिसिन में जो हाई नंबर पे मेडिसिन हैं उसको आप स्टडी करेंगे और आप देखेंगे कि अगर वो आपकी केस टेकिंग में वो मेडिसिन है तो आप उसको देंगे तो वो XYZ कोई भी उसको डिजीज होगी वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। फिर हम चलते हैं कि जी बच्चों में अक्सर पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा हमारा बहुत बातें करता है, इस बच्चे में लोकेसिटी बहुत है। तो आप उस बच्चों में लोकेसिटी को कैसे जज करेंगे? तो आपको पता होगा तो आप जाएंगे ना। तो आप प्रॉपर्टी में जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज में 29 मेडिसिन हैं, और बच्चों में जो है देखिए कितना आसान, मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपकी केस टेकिंग इतनी आसान कर रहा हूँ कि शायद आपने कभी भी नहीं इस चीज़ को समझा होगा। देखिए आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और जो मैं आपको पिलर समझा रहा हूँ उन पिलर्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप देखेंगे आपकी केस टेकिंग आसान भी हो जाएगी, उसकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी और एक्यूरेट 100% हो जाएगी। फिर आपको गम नहीं होगा कि मैं इसको कौन सी मेडिसिन दूं, कौन सी पोटेंसी दूं, क्या नहीं दूं। ये सवाल उस वक्त आपके दिमाग में आता है जब आप कंफर्म नहीं होते हैं या आपने मेहनत नहीं की होती सही तरीके से पेशेंट पे, तो फिर आप इधर उधर जाते हैं, ठीक है ना जी। तो बच्चों में भी जो सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन आ रही है वो है लैक्सिस, ठीक है ना जी। ये 4 नंबर लेके ऊपर गई है। बच्चों में भी अगर आप देखें कि बच्चा बहुत ज़्यादा बातें करता है, इसके माँ बाप इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जी बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, ठीक है ना। तो आपने लैक्सिस को जहन में रखना है और फिर उसकी पर्सनैलिटी को देखना है कि अगर वो बच्चों में लैक्सिस कुछ और होता है, बड़ों में लैक्सिस की पर्सनैलिटी कुछ और होती है, औरतों में लैक्सिस की पर्सनैलिटी कुछ और होती है, तो आपने देखना है कि बच्चों की पर्सनैलिटी में आया ये बच्चा उससे मिलता है, तो आपने उसको देनी है और उसको XYZ कोई भी बीमारी हो ठीक हो जानी, ठीक है ना। तो अगर लैक्सिस नहीं है तो उसमें नीचे हम जाते हैं 3 नंबर जो उसके पॉइंट्स हैं मेडिसिन के, उस पे हायोसेमस आ गई, उसमें ओपियम आ गई, उसमें क्यूप्रोमेट आ गई, उसमें स्टोमोनियम आ गई, उसमें वाइटम एल्बम आ गई, उसमें फास्फोरस आ गई, उसमें रोस्टॉक आ गई। अब आप देखें कि ये जो बड़ी बड़ी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं इसी में वो बच्चों की केस टेकिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और अगर आप नीचे चले जाएं 1 नंबर में बेलाडोना भी आती, ब्रोनिया भी आती, बुफोराना भी आती, लेकिन उसको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी उस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी उस तरफ इन मेडिसिन की तरफ जा रही है तो आप 1 नंबर को भी उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम आपको 100% मिल रहा है और ये सिम्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया हुआ उसकी लाइफ में, तो फिर आपने 3 नंबर और 4 नंबर की मेडिसिन को मद्देनजर रखना है और फिर आपने बच्चे को वो मेडिसिन देनी है। अच्छा, अक्सर पेशेंट आके ये आपको बताएगा कि मैं जब हस्ती होता हूँ, इसमें कंप्लीट प्रॉपर्टी में एक रूब्रिक आती है माइंड में लोकेसिटी में, हस्ती के मायने होते हैं कि जल्दी में होना, बहुत जल्दी करना, ठीक है ना, जिसको हाइपर एक्टिव भी आप कह सकते हैं कि जल्दी बस हर काम जल्दी कर रहा है। जब
बंदा या पेशेंट वो कहे कि जी मैं जब कोई काम कर रहा होता हूँ ना, जल्दी जल्दी मेरे अंदर कोई जल्दीपन आ जाता है ना, तो मेरे अंदर लोकेस्ट्री आनी शुरू हो जाती है, फिर मैं बातें भी जल्दी जल्दी करने लग जाता हूँ। ये टर्म इसके साथ कनेक्ट होगी कि बंदा जब काम कर रहा होगा बहुत तेजी तेजी से, तो साथ बातें भी कर रहा होगा तेजी तेजी से। ठीक है ना? ये आपने देखना है कि वाकई वो बंदा काम करते हुए जल्दी जल्दी काम भी जल्दी जल्दी कर रहा है और बातें भी जल्दी जल्दी कर रहा है। तो उसमें जो सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन जो 4 नंबर लेके ऊपर गई है वो हायोसेमस है। ठीक है ना जी? और हायोसेमस का 4 नंबर है। और अगर आप उसमें 3 नंबर में आते हैं तो कॉफिया है। ठीक है ना? नीचे चले जाए, कॉफिया है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा और नीचे, इन दो मेडिसिन में आपकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी नहीं मिल रही होती तो फिर आप नीचे जाएं, नीचे 1 नंबर में जाएं। तो उसमें एकोनाइट आती है। ठीक है जी? एकोनाइट आती है, स्लीशिया आती है। ये वो मेडिसिन हैं जिसमें इंशाल्लाह आपको आपकी जो उस बच्चे की या उस पेशेंट की जो एक्यूरेट मेडिसिन है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है ना जी? पेशेंट आके जब आप उससे लोकेसिटी के बारे में और सवाल करेंगे तो उसमें वो बताएगा कि ये मैं जो अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं भी होती उसके ऊपर बस बोलना शुरू कर देते हैं। अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हम एशियन कंट्रीज़ में हर बंदा बैठ के कोई सियासत पे बात कर रहा होता है, कोई किस पे बात कर रहा होता है, कोई किस पे बात कर रहा होता है। उसकी इम्पोर्टेंस उसकी ज़िंदगी में नहीं होती, लेकिन हर बंदा ये कोशिश कर रहा होता है कि बस मैं अपना फ्री का नॉलेज दे ही जाऊँ और ये दूँ वो दूँ, और उसको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, उसमें उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस नहीं होती, फालतू में बस बोल रहे होते हैं। तो उसमें 10 मेडिसिन आती हैं कंप्लीट रेपर्टीज में, और उसी तरह उसमें 4 नंबर की तो कोई नहीं है। उसमें अगर आप 3 नंबर की मेडिसिन में जाएंगे तो उसमें स्ट्रोमोनियम है। ठीक है जी? हायोसेमस है। ठीक है? ये मेडिसिन है। और अगर आप उससे नीचे आ जाते हैं तो बेलाडोना है 1 नंबर पे, लैकेसिस भी है 1 नंबर पे आ जाती है। ठीक है ना? अगर आपको ये चीज़ मिले कि एक बंदा इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे बात कर रहा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो बोली जा रहा है, तो उसमें आप ये सिम्टम अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं। फिर आता जी लोकेसिटी में स्पीचेस में। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा तकरीरें कर रहे होते हैं। ठीक है ना? मुख्तलिफ तकरीरें, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तकरीरें कर रहे होते हैं। तो वो उसमें एक रूब्रिक आती है कंप्लीट रेपर्टी में, माइंड में, लोकेसिटी में आप चले जाएं तो स्पीचेस मेक्स। ठीक है ना? अब पेशेंट आके ये लफ्ज़ नहीं बोलेगा आपको, या ये सेंटेंस नहीं बोलेगा आपको। पेशेंट कहेगा या उसका अटेंडेंट कहेगा ऐसी तकरीरें करता रहता है डॉक्टर साहब ये, या मैं ऐसी तकरीरें करता रहता हूँ, मुझे कोई भी मौजू दे दे मैं शुरू हो जाऊँगा। ये पेशेंट कहेगा आपको, और आपने उसको पिक करना है और उसको ट्रांसफ़र करना है अपनी रूब्रिक्स में। तो आपके सामने मेडिसिन आ जाएगी। 9 मेडिसिन है इसमें जी। और उसमें जो सबसे बड़ी 3 नंबर लेके आगे जाती है वो है लैकेसिस। और अगर आप 2 में जाएं हायोसेमस, और अगर आप नीचे आ जाएं 1 नंबर में आइडियम, इग्निशिया और कैम्फर और आर्निका। ये वो मेडिसिन हैं। अगर कोई बंदा आपके सामने तकरीरें कर रहा है और उसका कोई जवाब नहीं बनता और मुख्तलिफ टाइप्स पे वो तकरीरें करता जा रहा है, तो फिर आपने ये मेडिसिन के बारे में सोचना है। ठीक है जी? और उसके बाद आप देखेंगे कि एक अक्सर आपके पास फीमेल्स जो आती हैं और आप जब उनके सिम्टम्स ले रहे होते हैं और आप जब उनके पीरियड्स की तरफ जाते हैं, मेंसेस की तरफ जाते हैं और उसकी कंडीशन और उसकी वो टाइमिंग और ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो आप ये अगर मद्देनज़र रखें कि ये पेशेंट बातें ज़्यादा करता है, तो फिर आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये जब आपको पीरियड्स हो रहे होते हैं उस टाइम पे आप बातें ज़्यादा करती हैं? अगर वो कहे, खुद कहे तो वेल एंड गुड है, नहीं कहे तो ये सवाल आप उससे करें। अगर वो लोकेसिटी उसमें आपको नज़र आ रही हो तो उसमें आप कंप्लीट रेपर्टी में जब जाएंगे तो लोकेसिटी में जाएंगे तो मेंसिस ड्यूरिंग में 7 मेडिसिन आती हैं।
अगर ये पॉइंट आपको मिल जाए, रूब्रिक मिल जाए, तो आप उस पेशेंट्स की उस बच्ची की या उस फीमेल की कोई भी मसले मसाइल, जो फीमेल मसले मसाइल होते हैं, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें जो बड़ी मेडिसिन आती हैं, उसमें ब्रेटाकार्ब एक बड़ी मेडिसिन है जो 3 नंबर लेके आगे जाती है। फिर उसमें लैक्सिस आती है, वो 3 नंबर लेके ऊपर जाती है। स्ट्रोमोनियम आती है, वो भी 3 नंबर लेके ऊपर आती है। और अगर आप चाहते हैं कि जो 2 नंबर को देखें, तो उसमें हाईएस्ट एमएस आती है। और हाईएस्ट एमएस के बाद आप अगर कहते हैं कि उससे भी नीचे में आओ 1 नंबर पे, तो आपको वो राइटम एल्बम एक मेडिसिन आती है, जो कि आप देखेंगे कि जी पेशेंट जो है ना, उसको ड्यूरिंग मेंसेस ये प्रॉब्लम हो जाती है और वो बातें करता है। ठीक है ना। अच्छा, अक्सर पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब जब हीट होती है ना, हीट के करीब मैं जाता हूँ या मुझे गर्मी लगती है, तो मैं बड़बड़ाहट से बोलने लग जाता हूँ, बातें करने लग जाता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। लेकिन जब हीट कम हो जाती तो मैं नॉर्मल हो जाता हूँ। तो उसमें अगर आप जाएंगे परफेक्ट रेपेटिव में जाएंगे, तो परफेक्ट रेपेटिव में जो लोकेसिटी में हीट ड्यूरिंग में आपको 9 मेडिसिन मिलेंगी। और उसमें अगर आप जाएंगे 3 नंबर में, तो जेलिसीमिया एक मेडिसिन है और लैक्सिस एक मेडिसिन है, ये भी 3 नंबर लेके ऊपर आ रही है। ट्यूबर एक मेडिसिन है, ठीक है जी, ये भी 3 नंबर ऊपर लेके आ रही है। और पोडोफोनियम एक मेडिसिन है, ये 3 नंबर लेके ऊपर आ रही है। और अगर आप कहते हैं कि जी मैं 1 नंबर भी इसमें देखना चाहता हूँ, तो उसमें कॉफिया है, ठीक है जी, और उसमें स्ट्रोमोनियम है। ये आप अगर आपको अक्सर बेशतर ये पॉइंट मेरे ख्याल से पेशेंट अक्सर बताता है कि जी मुझे हीट बर्दाश्त नहीं होती, और जब हीट होती है तो हीट में क्या होता है, हीट में डॉक्टर साहब मैं बहुत बोलना शुरू कर देता हूँ या बोलना शुरू कर देती हूँ। ठीक है ना। तो फिर आप ये इस रूब्रिक को लगा सकते हैं उसकी केस टेकिंग में और चल सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की अपने पेशेंट्स में, अक्सर और बेशतर पेशेंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं होते, लेकिन वो हेल्थ के बारे में आप उनसे जो मर्जी पूछ लें, आपको वो अलीफ से ये तक ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनाएंगे कि उनको मज़ा आता है। टॉपिक्स होते हैं ना, लोकेसिटी के टॉपिक्स होते हैं। एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है, वो उसको उस टॉपिक पे बोलने में मज़ा आता है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि अगर पेशेंट को लोकेसिटी हो हेल्थ के बारे में, उसको हेल्थ के बारे में वो बात कर रहा है, चाहे वो अपनी हेल्थ के बारे में बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसमें मेडिसिन आती है। अभी आप देखें ना, ये कोविड, जैसे कोविड हुआ, ठीक है ना, पूरी दुनिया में हर बंदा देखे ना 2 सालों से इसी पे हर बंदा डिस्कशन कर रहा है, हर बंदा टोटके बता रहा है, हर बंदा कह रहा है ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और उनके दिमाग की वो हालत सबकी ऐसी हो गई खौफ की वजह से कि वो नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया, उन्होंने नेट पे देखना शुरू कर दिया। आप जहाँ भी जाएं वो हेल्थ की बात ही हो रही होती है। ठीक है ना। तो कंप्लीट रेपेटिटी में अगर आप माइंड चैप्टर में जाएंगे, लोकेसिटी में जाएंगे, तो हेल्थ अबाउट में 4 मेडिसिन आती हैं। और उन 4 मेडिसिन में अगर आपको ये नज़र आए कि ये बंदा देखो हेल्थ के बारे में हर चीज़, इसने दुनिया की बात छोड़ दी, बिजनेस की भी छोड़ दी, बच्चों की भी छोड़ दी, हर चीज़ की बात छोड़ दी, लेकिन ये हेल्थ के बारे में पेशेंट आपके सामने बहुत बात कर रहा है। जब वो केस टेकिंग आप उसकी कर रहे होंगे, तो आप इस रूब्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 4 नंबर लेके सबसे ऊपर जो मेडिसिन आती है नेक्सवोमिका, ये 4 नंबर लेके सबसे ऊपर आती है। इस बंदे को तो डॉक्टर के पास आके बैठेगा ना, तो ये डॉक्टर से बाकायदा बहस करेगा, डिजीजेस के इसको नाम सब पता होंगे, ये वो बात करेगा जो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता या मैंने सुनी है। ये वो पूरा नॉलेज लेके आएगा, चाहे वो ऑथेंटिक हो नहीं हो, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हो, उस पर तो उसको मज़ा भी आ रहा होगा। चाहे आप उस पर 20 घंटे भी उससे बात कर लेना, वो नहीं कहेगा कि मेरे पास नॉलेज खत्म हो गया, कहेगा मेरे पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है ना। तो उसमें नेक्सवोमिका 4 नंबर लेके ऊपर गई है। अगर आप चाहते हैं कि जी मैं 1 नंबर भी देखूं, तो लैक्सिस है, ठीक है जी, लैक्सिस 4 नंबर 1 नंबर में आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्सवोमिका है ना,
ये इसकी समझ ली, ये की नोट है, ये इसका एक की नोट है कि ये बंदा जो है ना हेल्थ के बारे में बड़ी बात करे। ठीक है जी। फिर पेशेंट आके आपको बताता है कि जी उसको लुकेस्टी होती है लेकिन वो जेलसी के साथ होती है। आपने अक्सर पेशेंट की जब केस टेकिंग कर रहे होते तो आप देखते हैं कि वो अगर किसी के बारे में कोई बात कर रहा था तो उसमें आपको जेलसी नज़र आ रही होती है। अगर वो अपनी फीमेल है तो वो अपनी सास के बारे में बात कर रही तो ऑलरेडी जारी बात है उसको जेलसी होगी। या अगर वो कोई बंदा किसी अपने प्रोफेशनल दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है तो उसमें उसको उसके कीड़े निकालेगा, उसमें जेलसी। आपको वो जो पॉइंट है ना फील होने लगेगा, यार इस बंदे को ना शायद लगता है अपने, अब जैसे हम डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी, आप देखेंगे ना अगर एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर्स को कहेगा इसको कुछ भी नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, इसको कोई इल्म नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका मतलब मैं अगर ये इस चीज़ पे बातें करता जा रहा हूँ तो मेरे अंदर ये पॉइंट है कि मुझे जेलसी हो रही है और मैं उसको लुकेस्टी की सूरत में बयान कर रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो उसमें 4 मेडिसिन आती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी जो 2 मेडिसिन आती हैं जो 3 नंबर लेके आगे गई हैं उसमें एपस है और लैकेसिस, ये 4 नंबर लेके ऊपर गई हैं। अगर आप 1 नंबर में जाना चाहते हैं तो उसमें मैग्नीशियम कार्ब भी है। ठीक है ना, ये मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। और ये पॉइंट आपने नोट करना है, बहुत बड़ी रूब्रिक है ये हमारे पेशेंट्स को और हमारे प्रोफेशनल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि आपने पेशेंट की सही एक्यूरेट जो वो है वो लेनी है कि वो कह रहा क्या आप। ठीक है ना, लोकेस्टी तो हर एक में आपको नजर आ जाएगी लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि पेशेंट लोकेस्टी किस चीज की लोकेस्टी है इसमें। अच्छा जी, अक्सर आपके पास पेशेंट आके बैठता है और वो लोकेस्टी उसमें आपको ये नज़र आ रही होती है कि वो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है जी, लेकिन वो अपने बिजनेस के पुराने वीक्स के बारे में बात कर रहा होता है कि पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मैंने बड़ा कमाया था, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था और ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, और उससे पिछले हफ्ते मुझे ऐसे हुआ था ऐसे। वो रिसेंटली आपसे बात नहीं कर रहा होगा, रिसेंटली बिजनेस की कोई बात नहीं कर रहा होगा, फ्यू वीक्स, जैसे उसमें टॉक्स बिजनेस ऑफ द डे ऑफ एट लीस्ट फ्यू वीक्स, इसमें एक रूब्रिक है आपको मैं बता देता हूँ। और इसका अगर आप इसमें इसकी डेफिनेशन में जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो पेशेंट आके आपसे प्रेजेंट के बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा होगा, वो पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात कर रहा होगा, जो इंसिडेंट या जो भी प्रॉब्लम उसको आई होंगी उसको बार बार हाईलाइट कर रहा होगा, उसमें उसकी लुकेस्टी होगी, बार बार उसी कुछ बोला कह रहा होगा। तो पुरानिया एक ही मेडिसिन इसमें आती है, 1 नंबर लेके ऊपर जाती है और एक ही पूरी रिपेटरी में आपको ये मेडिसिन मिलेगी। फिर एक रूब्रिक आती है कि पेशेंट अपने साथ बात करता है, हिमसेल्फ, टॉक टू हिमसेल्फ। ठीक है ना, लोकेस्टी अक्सर आपने देखा होगा कि ख़वातीन में आपने देखा होगा, बूढ़ों में देखा होगा और अक्सर बच्चों में भी ये चीज़ देखी होगी कि वो आप देख रहे होंगे साइड कोने में बैठ के अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। ये आपके पास जब पेशेंट आएगा तो आपने ये रूब्रिक्स उनसे पूछनी है। अगर आपको शक पड़े तो आप यकीन करेंगे आप उसकी एक्यूरेट मेडिसिन तक जाएंगे। तो रोस्टेक एक ही मेडिसिन आती है जो पूरी रिपेटरी में है, जो कि पेशेंट अपने आप को अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। ठीक है ना, और वो अक्सर लोग उसको पागल भी कहेंगे, यार ये तो पागल है अपने आप से बातें कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन वो उसकी एक दिमाग की एक ऐसी हालत होती है कि जिसके ऊपर वो बातें कर रहा होता है। अच्छा जी, आपने देखा होगा आप जब आम रिपर्टी को कंसल्ट करते हैं तो आप लोकेस्ट्री लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ें नहीं आपको समझ आ रही होती, ना कोई डॉक्टर समझाता है ना कोई टीचर समझाता है कि भाई ये मेडिसिन की लोकेस्ट्री क्या है। लेक्सिस की है ना, मैं बता रहा हूँ कि लेक्सिस इस टाइम पे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, नक्सोमिक ऐसे होता है, ऐसे होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जी आपको अगर लोकेस्ट्री किसी में मिलती है तो उन मेडिसिन में लोकेस्ट्री मिल रही है तो आपने सारी नहीं देनी है, आपने देखनी है कि उस बंदे में लोकेस्ट्री क्या है। तो इसमें आप कंप्लीट रिपर्टी में अगर जाते हैं लोकेस्ट्री इंपॉर्टेंस विद, अगर कोई बंदा इंपॉर्टेंस चीजों पे बात कर रहा है
जो उसके लिए इम्पोर्टेंस है, तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है जो कि 2 नंबर ऊपर लेके आई है, उसको बोलते हैं आर्सेनिक एल्बम। जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स पे बात कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंस, ये बंदा जो होगा ना आर्सेनिक एल्बम, ये फालतू नहीं बोलेगा, ये फालतू टॉपिक्स पे बात नहीं करेगा, ये उन टॉपिक्स पे बात करेगा जो इंपॉर्टेंस होंगे। उसमें लोकेसिटी आ जाएगी, उसमें वो आप देखेंगे कि बोलना शुरू कर देगा, ठीक है ना जी, और आप कहेंगे हाँ यार ये बंदा बात करो, और आप उसको सुनेंगे। ये भी बता दूं कि आप उसको, आपका दिल करेगा उसको सुनने, क्योंकि इंपॉर्टेंस बात कर रहा होता है आपके साथ। अच्छा, एक अभी हमारा जो हमारे समझ लें कि एशियन कंट्री में सबसे बड़ा मसला है और बड़े अरसे से है कि हर बंदा रिलीजियस सब्जेक्ट पे अक्ल कुल हो जाता है और वो बातों पे बातें कर रहा होता है, अपनी तरफ से फतवे दे रहा होता है, अपनी तरफ से जो उसके मुंह में आ रहा होता है वो कह रहा होता है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी रुब्रिक है जो आप डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को सीखनी है कि आपके पास अगर पेशेंट आके आप छेड़ें उसको। देखिए ना, आपने किसी पेशेंट से उसकी केस टेकिंग करनी है तो आपको अगर उसकी रुब्रिक पे शक आता है तो आप उसको पहले थोड़ा छेड़ें कि यार ये कोई दुनियावी बातें ज्यादा कर रहे हैं, दीनी बातें ज्यादा कर रहे हैं, या अपने रिलीजन्स के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। तो आप जब उसको छेड़ेंगे तो देखें, अगर वो उसके अंदर से कोई बहुत बड़ा स्कॉलर निकलेगा तो इसका मतलब है कि इसको लुकेसिटी होगी, और उसमें वो बोलता जाएगा, वो उसको आप रोक भी नहीं सकेंगे, वो जो होगा, इवन लड़ाई भी आ जाएगा वो आपसे। ये हमारे, आप देखें ना, एशिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही है कि 4 बंदे बैठे होते हैं, अगर एक ने किसी ने कोई दीन के बारे में, रिलीजियस टॉपिक को डिस्कस किया तो सब शुरू हो जाएंगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इसमें हिंदुइज्म में भी हो सकता है, क्रिश्चियंस में भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें जो जो मज़ाहिब होंगे ना, उसमें ये पेशेंट क्या करेगा, ये अपना नॉलेज देता रहेगा फ्री में, और ये नॉलेज में लुकेसिटी होगी उसकी, ठीक है जी। और उसमें एक ही मेडिसिन आती है और वो 2 नंबर लेके ऊपर आती है, वराइटम एल्बम। ये पूरी रिपर्टी में एक ही मेडिसिन है, ठीक है ना, वराइटम एल्बम। ये अगर आपको समझ ले वो मिल जाए रुब्रिक, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप किधर से किधर अपनी केस टेकिंग को ले जा सकते हैं। अच्छा, अब अक्सर आपके पास जब पेशेंट आएगा, बैठेगा, जो लुकेसिटी जिनमें होती है तो उनको कंप्लीट डिजायर्स भी होती हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी, जो बातें करने वाले होते हैं, कहते हैं हमारी बातें सुने लो। तो अगर पेशेंट आके कहता है कि जी मुझे लोगों में बातें करने का बड़ा मजा आता है, कई लोग घरों में नहीं बात करते हैं। लुकेसिटी देखे ना, मैंने उसकी कंडीशन बताई कि किस कंडीशन में लुकेसिटी उसमें आ जाएगी। तो अगर एक पेशेंट आके कहता है जी मैं जब महफिल में बैठा होता हूँ या लोगों में बैठा होता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं बातें करूँ और मैं बातें करता जाऊँ, ठीक है जी, और लोग मुझे सुने। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है, स्टेनोमेट, ठीक है जी। स्टेनोमेट एक मेडिसिन आती है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं और अपने पेशेंट को ये दे सकते हैं। अब देखें ना, ये केस टेकिंग में बहुत सारे पिलर्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, और आपने उसको नोट करना है। कोशिश करें कि आप उसको नोट करें और उसको अपनी केस टेकिंग का हिस्सा बनाएं, ठीक है ना। एक चले रुब्रिक और मैं डिस्कस कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कि पेशेंट आपके सामने जब लोकेसिटी होगी उसको, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अक्सर देखा ना, बात नहीं सुनेगा, वो आपकी बस अपनी बात करता जाएगा। लिसन वुड नॉट, ये एक रुब्रिक आती है इसमें, कि वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो बोलता ही जाएगा, जब तक वो अपना सेंटेंस या अपना टॉपिक मुकम्मल नहीं कर लेगा, उसको तसल्ली नहीं हो जाएगी, वो आपको बोलने नहीं देगा। अक्सर लोग देखा ना, किसी को बोलने नहीं देते, बोलते ही जाते हैं। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है, 3 नंबर लेके ऊपर आती है, हाइपर सेल्फ, ठीक है ना जी। तो ये हाइपर सेल्फ जो मेडिसिन है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये था लोकेसिटी के बारे में। मैंने जो एक पिलर था जो माइंड का, जो आपको माइंड समझने के लिए, पेशेंट की पर्सनैलिटी समझने के लिए मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, मैंने आपको समझाया। तो आप कोशिश करें, कागज़ पेन लें
और इसको नोट करें और इसको आप वेरीफाई करें रेपर्टीज से और फिर उसको अपनी केस टेकिंग का हिस्सा बनाएं, ठीक है ना। और इंशाल्लाह जब आप इसको कराएं, इस तरह करेंगे तो आप आहिस्ता 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 शार्प होते जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश होते जाएंगे और आपकी केस टेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और हम सबको आफियत में रखे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।